सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक हो? चलिए, आज की कक्षा में हम रिवीजन करेंगे किसका? आज हम मुहावरों का रिवीजन करेंगे। मुहावरे हम किसे कहते हैं और इसके अर्थ को और इसका वाक्य में प्रयोग करना जानेंगे। सबसे पहले आज जो है दिनांक है 7/2/2022 और विषय हिंदी पाठ 16 जो है मुहावरे। मुहावरे का प्रयोग प्रायः हम देखते हैं कि लोग अपनी भाषा में करते हैं। मुहावरों का प्रयोग करने से हमारी भाषा जो होती है सुंदर दिखने लगती है और सामने वाले पर प्रभाव डालती है कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा बोल रहा है। तो आइए हम मुहावरे पढ़ते हैं। इसको आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था और अभी जो है आपका रिवीजन हो रहा है इसका सेकेंड टर्म में। तो आइए हम इसकी परिभाषा है। वह वाक्य का अंश जो विशेष प्रभाव डाले, विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। आपके पुस्तक में भी है वह वाक्यांश जिसका कोई साधारण शब्दार्थ न होकर, अर्थ न होकर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करे तो वो मुहावरा कहलाता है। वह वाक्यांश क्या होगी परिभाषा इसकी? वह वाक्यांश जिसका साधारण शब्दार्थ न होकर कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाए वह मुहावरा कहलाता है। तो ये हो गई मुहावरों की परिभाषा। तो अब आइए जानते हैं कि मुहावरों का हम प्रयोग कैसे करेंगे और उसका अर्थ कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि आप तो ईद के चांद हो गए हो, यानी ईद के चांद का मतलब क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हम कहना क्या चाहते हैं कि आप बहुत दिन बाद दिखाई दिए, तो उसका वहां ये ना कह करके हमने एक मुहावरा प्रयुक्त किया कि आप ईद के चांद हो गए हो। तो इसका हो गया कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर है दूसरा, हम देखेंगे कि बेटा माँ के आंखों का प्यारा है। आंखों का प्यारा का मतलब यहाँ पे अत्यधिक प्यार, यानी बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मुहावरों का प्रयोग करने से हमारी भाषा क्या है? सुंदर लग रही है और प्रभावशाली हो रही है। तो इस तरह से हम मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं जिससे हमारी भाषा क्या होती है? प्रभावशाली हो जाती है और अच्छी लगने लगती है। तो आपके बुक में देखें, आप यहाँ पे नीचे मुहावरों और उनके अर्थ सहित वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है नाक में दम कर देना, यानी परेशान करना। शैतान बच्चों ने अपने घर के परिजनों के नाक में दम कर दिया है। तो इस तरह से क्या? अत्यधिक परेशान कर देना या परेशान करना। तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे हम। जी चुराना, मन न लगाना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना। रानी लक्ष्मीबाई के साहस के आगे अंग्रेजों ने पीठ दिखा दी, यानी भाग खड़े हुए। यहाँ पे 1 से 3 बनाना, अनुचित लाभ उठाना। आज के व्यापारी अक्सर 1 के 3 बनाने में लगे रहते हैं। चल बसना यानी मर जाना। राधे की दादी बात करते करते चल बसी। इस तरह से आप देख रहे हैं अनेक मुहावरे आपकी पुस्तक में है जिनका अर्थ भी दिया गया है, वाक्य में प्रयोग किया गया है। आपके जो एग्जाम होंगे उसमें ऐसे ही पूछा जाएगा, नीचे लिखे मुहावरों का आप अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करें। तो आप क्या करते हो? कभी कभी अर्थ ही लिख देते हो, वाक्य में प्रयोग नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे आपके उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। शीला ने अपना सारा काम अपने छोटे भाई से करवाकर उसे उल्लू बना दिया। तो इस तरह से इसका वाक्य में हमने प्रयोग किया है। अब यहाँ पे आपके देखिए बुक में 1 से लेकर के 25 तक मुहावरे हैं, जिसको मैंने फर्स्ट टर्म में आपको कुछ मुहावरों का अभ्यास करवाया था, याद करने के लिए दिया था, कॉपी में लिखने के लिए दिया था और कुछ नहीं करवाए थे। तो इसको मैंने एनुअल टर्म में रखे थे। तो एनुअल टर्म में आपको जितने मुहावरे, ये अभी 1 to 25 तक आपको एकदम से लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करके। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए मुहावरा। अब यहाँ पे हम आएंगे अभ्यास पे। पुस्तक के अभ्यास में, जिसको पुस्तक में आपको
करना है उसे मैं समझा रही हूँ, और अगले दिन मैं जब आपको भेजूंगी इसका PDF तो आप उसको करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मुहावरे से आप क्या सकते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो मुहावरे से आप क्या समझते हो, तो हमने आपको बताया है वह वाक्यांश जो साधारण अर्थ न देकर विशेष अर्थ ग्रहण करता हो उसे हम मुहावरा कहते हैं। उदाहरण ईद का चाँद होना और नाक में दम करना, तो इस तरह से हम उदाहरण दे करके आप समझा सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्ल का दुश्मन, चेहरा उतर जाना, जी चुराना, कान भरना, नानी याद आना, ये दिए हुए हैं मुहावरे। 5 मुहावरे दिए हुए। तो अक्ल का दुश्मन का मूर्ख होना, चेहरा उतर जाना, उदास होना, जी चुराना, मन न लगाना, कान भरना, शिकायत करना, नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। तो इस तरह से ये 5 मुहावरे आपके पुस्तक में दिए गए हैं जिनका आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। इसे मैं समझा रही हूँ और अभी जब मैं इसका PDF भेजूंगी तब आपको करना। फिर आपके तीसरे प्रश्न में इसमें दिया गया है मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को कहना। तो इस तरह से एक के 3 बनाना, अनुचित लाभ उठाना, पीठ दिखाना, भागना, दंग रह जाना, हैरान हो जाना, किनारा करना, अलग हो जाना, माथा ठनकना, संदेह होना। तो इस तरह से आपके बुक में जो है प्रश्न नंबर 3 है, इस तरह से हमें मिलान करना है एक तरह से। फिर है सही कथन के आगे सही का टिक लगाना, जो सही रहेगा उसे, जैसे नाक में दम करना। तो इसमें आप देखेंगे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, गहरी नींद में होना, परेशान करना, नाक से आवाज निकालना। तो इसका क्या होगा, सही क्या है, परेशान करना। चल बसना, मर जाना, क्रोधित होना, दूर चले जाना। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन इसमें जो है मर जाना है, तो ये सही है। फिर गधे चराना, बहुत प्यारा, मूर्ख बने रहना, गधे को टहलाना। तो 3 इसमें भी दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मूर्ख बने रहना। फेरे होना, गड़बड़ करना, विवाह होना, चक्कर में पड़ना। तो इसका क्या होगा, सेकेंड वाला, विवाह होना। हाथ बढ़ाना, हाथ साफ करना, मदद करना, सामान वितरित करना। तो यहाँ पे हाथ बटाना का मतलब होगा मदद करना। तो ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है जिसे मैं PDF भेजूंगी, तो आपको कॉपी में और बुक में करना है। अभी के लिए आपका ये रिवीजन ही है। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी मुहावरे आपकी पुस्तक में हैं इसे आपको याद करना है। आज की कक्षा में इतना ही, बाकी की अगली कक्षा में।